एक पेड़ पर बसा पूरा गांव। देखो गोमती, सीता मैया की दया से इस बार हमारी जमीन पर कितने रसीले टमाटर उगे हैं और कितनी हरी भरी साग भी उगी है। इसे ले जाकर बाजार में भाव के भाव भी बेचूंगा तो भी ग्राहक खुशी खुशी खरीदेंगे। हाँ जी, फसल बेचकर जो भी मुनाफा होगा अनाज भरवा देंगे। हरिया टोकरी में सब्जियों को भरकर बेचने के लिए जाने लगता है। तभी अपने अपने पेड़ वाले घरों से गांव वाले झांकते उसे पुकारते हैं। ओ हरिया काका, सवेरे सवेरे इतनी ताजी भाजी लेकर कहाँ चल दिए? अरे काका, कभी हम पेड़ वाले गांव वालों को भी इतनी ताजी सब्जियां खिला दिया करो, बाजार का दाम हम ही दे देंगे। अरे क्यों नहीं, 2 पैसे कम या ज्यादा कहीं भी कमाना है। गांव वाले बाहर निकलकर हरिया से सब्जियां खरीदने लगते हैं। 2 आदमी रस्सी के सहारे पेड़ों पर टिके मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते और कुछ लोग लकड़ियां काटते नजर आ रहे थे। तभी जगिया रोते रोते बाहर आता है। माँ देखो, चीनी ने मेरी कॉपी फाड़ दी। मेरे पास तो गोंद भी नहीं है, अब इसे चिपकाऊंगा कैसे? यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है। दुकान नहीं है मगर हमारा ये पेड़ का गांव तो है मेरे राजा बेटा। ऐसे क्यों रोता है? पेड़ तो हर चीजों का भंडार है। पेड़ हमें क्या नहीं देता? फल, सब्जियां, गोंद, दवाई, लकड़ी, सब कुछ। मैं अभी तेरे पन्ने जोड़ देती हूँ। मधु पेड़ के तने से थोड़ा गोंद निकालकर कॉपी को चिपका देती है। पेड़ पर बसे इस अनोखे गांव को देखकर आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे। आखिर क्यों इस गांव के निवासी जमीन छोड़कर पेड़ों पर बस गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जानने के लिए इस गांव के इतिहास की पिछली कहानी को देखना होगा। जहां सुबह की मनोहर बेला पूरे रामनगर गांव में छाई हुई है। सूरज की किरण फूट चुकी है। पूरे गांव वाले गांव के जटाओं वाले विशाल बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। गांव वालों की मान्यता है कि पेड़ में देवता बसते हैं, इसलिए उनकी पीढ़ियां और पुरखे भी पेड़ों को पूजते आए हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय हो वृक्ष देवता, हमारे गांव पर अपनी दया कृपा बनाए रखना। क्या बात है मुखिया जी, आज बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं। खुशी की बात है गोमती बहन, इस बार हमारी अर्जी सरकार तक पहुंच गई है। बस एक बार सरकार की नजर हमारे गरीब गांव पर पड़ गई तो हमारे गांव की कच्ची जमीन पक्की जमीन में बदल जाएगी। हमारे भी गांव में पक्की सड़कें होंगी, पक्के घर होंगे। वृक्ष देवता करे ऐसा ही हो मुखिया जी। मैं तो मन्नत का धागा भी बांध रखी हूँ। रामनगर गांव के निवासी अतः गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में जमीन तो बहुत है मगर बंजर होने की वजह से कोई उन जमीनों पर खेती बाड़ी नहीं उगा पाता है। साथ ही गांव के अंदर रोजगार का अवसर भी ना के बराबर मौजूद है। दुखियारी गांव वाले फिर भी हर दशा में एक दूसरे के दुख सुख में बने रहते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं। देखते देखते सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है और एक दिन बहुत ही भयंकर बर्फ का तूफान उठता है जिससे गांव के सारे घर उजड़ जाते हैं। सब लोग अपनी टूटे हुए झोपड़ियों में मड़ई को देखकर रोते और विलाप करते हैं। हे राम जी, क्या हो गया? तिनका तिनका जोड़कर हम गरीब गांव वालों ने अपना घर तैयार किया था और एक ही झोंके में हमारा गांव उजड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? चलिए सब लोग मुखिया जी के पास चलते हैं, अब तो उन्हीं का आसरा है। सारा गांव दुखी मन से मुखिया जी के पास आते हैं मगर उनका घर भी तूफान में उजड़कर मलबा बना हुआ था। सबकी आशाएं टूट गई थी। गांव में उस पुराने पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हे भगवान, ये ठंड सही नहीं जा रही है। चलो सब लोग पेड़ के नीचे चलते हैं। सब लोग पेड़ के पास आते हैं। तभी मुखिया जी पेड़ को एकटक निहारते हुए बोलते हैं, क्यों ना हम सब लोग इस पेड़ पर बस जाएं? इस बार इस कच्ची जमीन पर घास फूस का घर बनाने से बढ़िया हम इस पेड़ पर ही बस जाएं। मगर मुखिया जी, ये पेड़ पुरखों के जमाने से हमारे गांव में है। अंदर से खोखला होगा, इस पर बड़ी मुश्किल से कोई एक ही परिवार ही बस सकता है और पता नहीं ये पेड़ उसका भी भार सह पाएगा कि नहीं। बेहतर यही रहेगा कि हम इस पेड़ की शरण ले लें। दिन रात की बर्फीली बारिश से पूरे गांव की जमीन बर्फ की चादर में ढक जाती है और ठंड से बूढ़ों से लेके बच्चों तक का रोम रोम सिहर उठता है। माँ, मुझे ठंड लग रही है, क्या हमारी मदद